हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके का, चाहे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, चाहे आप कहीं पे भी करो, हम ये तरीके की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूके के अंदर। तो भाई आप लोग अगर आते हो यूके में, पैसा इन्वेस्ट करके आते हो, मेहनत का पैसा लगा के आते हो, तो भाई इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोग बहुत सारे यूके में हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले हैं, ठीक है, जिनका वीज़ा आ गया है, ये जो अप्लाई करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ केयर वीज़ा पे आने वाले हैं, ये आ चुके हैं। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे आओगे, चाहे आप हेल्थ केयर वीज़ा पे आओगे, चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आओगे, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे, कोई सभी वीज़ा कैटेगरी पे आओ, ये वीडियो ज़रूर देखना भाई, नहीं तो आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूके के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट दिया है वो ये है, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट है, क्यों, किस वजह से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइज, मैंने आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, आप यूके में अगर आते हैं तो आपको यूके के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। यूके की कोई भी अगर रूल आता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है जैसे हम इंडिया पाकिस्तान से आते हैं या जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ से अगर आते हैं तो वहाँ के जो रूल्स हैं वही आप यहाँ पर भी सोचो कि हम उस तरीके से कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि अभी इजराइल और गाजा पैलेस्टीन वगैरह में फाइट चल रही है, ठीक है। और जगह जगह सारी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में जो है उसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लोग जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी। यहाँ पर भी सेम लॉ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने, आपको सबको बताया कि यूके की जो गवर्नमेंट है ऋषि सुनक जी की, उन्होंने गाजा के जो अटैक हुआ है, गाजा के जो मिलिटेंट ने अटैक किया है, जो भी हैं, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टैग है वो दे रखा है, ठीक है। जिसके वजह से यूके में कोई भी प्रोटेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट यूके के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसी के रिगार्डिंग दिया है, और क्या स्टेटमेंट है वो हम जानते हैं। सिविला बेमन जो है यहाँ की होम मिनिस्टर, उन्होंने भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में जो भी लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर भी एक कमेंट किया है, और मतलब थोड़ा अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैश हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस वाले स्टेटमेंट से। ये अभी पहले देखते हैं कि यूके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्या बोला है और आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है अगर आप कोई से भी वीज़ा में आते हैं तो, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द यूके इमिग्रेशन मिनिस्टर रॉबर्ट जेनरिक हैज स्टेटेड दैट इंडिविजुअल हु incite racial hatred and violence while on asylum or visa status in the country will be subject to removal। इन्होंने साफ सीधा बोल दिया है कि अगर आप किसी भी हेटरेट या किसी भी वायलेंस स्पीच में अगर आप पाए जाते हैं, या आपने कोई किया ऐसा कोई कमेंट, या आपने कोई स्पीच दी, या आप कोई भी ऐसा कुछ करा आपने यूके में, और आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे हो, आप मैटर नहीं करता, चाहे असाइलम आपने क्लेम कर रखा हो, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में, विजिटर वीज़ा तक के लिए है ये, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ में पाए गए तो आप सीधे सीधे डिपोर्ट कर दिए जाओगे, आपका ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट में आप रिपोर्ट करिए जाओगे, आपका वीज़ा वगैरह जो भी कैटेगरी आपका तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं हम। इन्होंने फिर आगे बोला है कि जेनरिक्स कॉल फॉर डिपोर्टिंग फॉरेन नेशनल्स कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट इवेंट्स द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट वेयर ही कंडेम्ड दोज फॉरेन नेशनल्स डिफेंडिंग द एक्शन ऑफ हमास एंड इंसाइटिंग एंटी सेमिटिक रेटोरिक ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। तो आपको जैसे कि पता है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो वो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर कोई भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में, या फिर कोई भी गाजा इजराइल के एंटी जूइश या एंटी मुस्लिम, जो एंटी मुस्लिम होगा, कोई सा भी होगा उसमें, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं पर भी कमेंट नहीं करना है, कोई भी मैसेज किसी को मत बोलना, चाहे आपके फ्रेंड हो, किसी को भी। भाई अभी एक रिसेंट बंदा है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, वो ब्लैक है, और ब्लैक इन द सेंस कि वो नाइजीरिया वगैरह साइड का है, साउथ अफ्रीकन है, उसको
जेल हो गई है। और आप यकीन मानना, वो इतना टैलेंटेड बंदा है ना, उसने यहाँ की जो पार्लियामेंट में है उसमें एड्रेस भी करा था एमपीज को। मैं आगे चल के बताऊंगा उसको। उसने सिर्फ टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा था। अब टेलीग्राम में आप सोचो कि पुलिस थोड़ी है, कोई होम मिनिस्टर थोड़ी ऐड होगा उसके टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन वहां से उसका ट्रैक किया गया और उसको जेल कर दी गई। तो सोचो यूके गवर्नमेंट इस टाइम कितना स्ट्रिक्ट है। कोई भी ऐसा कमेंट मत करना किसी में भी, कोई से भी पोस्ट पे कमेंट नहीं करना, कोई अपना मैसेज मत भेजना किसी को भी। आप चाहे एंटी जूइश हो चाहे आप एंटी मुस्लिम हो, किसी को भी ऐसा कोई कमेंट नहीं करना, नहीं तो आप ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट आप जो है आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। आगे इन्होंने बोला है, in the west of the Israel-Gaza conflict, there has been a significant increase in hate crimes and incidents. The Community Security Trust reported a 324% increase in anti-Jewish hate incident with 89 incidents compared to the same period the previous year. तो इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि एंटी जूइश जो है वो जो है बढ़ गया है। जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इजराइल और गाजा का, तब से यूके में जो है ये 324% बढ़ गया है। ठीक है, इनकी ये कम्युनिटी है जो भी सिक्योरिटी ट्रस्ट है, इन्होंने बताया है कि ये इतना बढ़ गया है। तो सोचो अब ये जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। आगे इन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्टिंगली इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स इन लंदन हैव बीन also seen a rise, with an organization monitoring anti-Muslim attacks reporting 400 incidents between October 7th and October 24th. तो इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि एंटी जूइश ही बढ़ रहा है, एंटी मुस्लिम भी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और लंदन में अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा हाइक देखा गया है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। मीन्स October 7 को ये हुआ था स्टार्ट, और ये इन्होंने जो डेट दी है October 24 तक का जो रिपोर्ट आई है इसमें बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है। ठीक है, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई भी आपको ऐसा, कोई भी सोशल मीडिया पे या आपके जो भी यूज़ करते हो आप, कहीं पे भी आपको कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आगे क्या बोला है, presumably this extends to social circles and on social media too. He emphasized that visitors to the UK who engage in such behavior would have their visas revoked and be required to leave the country, including international students and workers on UK visas and those on asylum. तो आप सोचो, इन्होंने कोई भी कैटेगरी नहीं छोड़ी है। उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके का, चाहे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो चाहे आप कहीं पे भी करो, हम ये तरीके की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूके के अंदर। तो भाई आप लोग अगर आते हो यूके में, पैसा इन्वेस्ट करके आते हो, मेहनत का पैसा लगा के आते हो, तो भाई इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना। ठीक है, कोई कुछ बोलता है, अगर आपको लगता है कि आपको कमेंट करना है तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड कर देना, वहाँ से चले जाना, हट जाना, और मत करना उसमें कोई कमेंट भी। ठीक है, अगर उनकी नज़र में आ गए या पकड़े गए तो सीधे डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो मैं आपके ब्लैक पर्सन के बारे में बताया था आपको, उसके बारे में देखो ये रिपोर्ट है। ये एडमोला एडेजी पिक्चर्ड कैरिंग आउट कम्युनिटी वर्क फॉर द एजेंसी, अ यूथ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट इन मैनचेस्टर, फोटोग्राफ। तो ये जो बंदा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्लैक, ये है जिसको अभी जेल हुई है रिसेंटली। ठीक है, और मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसमें इसकी हेडलाइन बनी है, फ्यूरी इन मैनचेस्टर एज ब्लैक टीनेजर्स जेल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेलीग्राम चैट। तो देख रहे हो आप, सीधे सीधे लिखा है टेलीग्राम चैट की वजह से। और देखो नीचे इसमें पढ़ोगे आप, तो टीनेजर कंसिडर्ड सच एन इंस्पिरेशनल यूथ लीडर, he was invited to address MPs in parliament, is among so young black man to have been jailed after being convicted of being part of violent conspiracy। तो कॉन्स्पिरेसी में उनका नाम आया है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे ये तो उनको ही पता होगा। टेलीग्राम ग्रुप में उन्होंने कोई चैट ऐसी करी, उन्होंने 4-5 लोगों का नाम आया है इसमें, 4-5 लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप ये मत सोचना कि यहाँ पर थोड़ी पता लगेगा यूके गवर्नमेंट को, यहाँ पर थोड़ी पता लगेगा। भाई उनके जो एजेंट हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हर जगह हैं। ठीक है, इसलिए बेटर है इन सब जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर आप इंडिया में हो और या अपने होम कंट्री में हो, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो कि वहाँ पे आपको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे। उन्होंने असाइलम सीकर्स तक को भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने बोला है कि अगर वो भी ऐसा करेंगे तो उनको भी वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, यहाँ पर आते हैं जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो चीज़ अपना कंप्लीट करो और बढ़िया से रहो यूके में।
कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर भाई, कोई पड़ोसी को नहीं जानता है, इसलिए बेटर है इन चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि आप किसी से बात करने तो जाओगे नहीं इन सब चीज़ों के लिए। आप सोशल मीडिया का ही आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, वही उसी चीज़ से आपको बचना है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे को बताना था कि अगर आप लोगों को नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आप यूके में हैं या आने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।